जब मैं आपसे कहता हूं कि ज़्यादा मत सोचो, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह जीवन का वह गहरा संकेत है जिसे समझ लेने पर आधी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। जरा शांत होकर अपने दिन को याद कीजिए। सुबह आंख खुलते ही मन चल पड़ता है। आज क्या होगा, कौन क्या कहेगा, काम पूरा होगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, लोग साथ देंगे या नहीं। और इन सवालों की भीड़ में आपका सुकून कहीं खो जाता है। घटना अभी हुई भी नहीं होती, पर मन पहले ही उसके 100 रूप बना लेता है और हर रूप में डर, शंका और असुरक्षा भर देता है। यही ज़्यादा सोचना है, जो धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर आदत से स्वभाव और स्वभाव से भाग्य जैसा लगने लगता है। सच तो यह है कि ज़्यादातर दुख वास्तविक घटनाओं से नहीं, बल्कि उन कहानियों से पैदा होते हैं जो हमारा मन खुद गढ़ लेता है। कोई आपको देखकर मुस्कुराया नहीं, मन ने कहा वह आपसे नाराज है। कोई संदेश का उत्तर देर से दे, मन ने कहा आप महत्वहीन हैं। भविष्य की एक छोटी सी अनिश्चितता दिखी, मन ने पूरा अंधेरा चित्र खींच दिया। आपने गौर किया है, जब मन खाली होता है तो वह शांति में नहीं रहता। वह या तो बीते हुए कल की गलियों में भटकता है या आने वाले कल की धुंध में खो जाता है। पर जो इस समय आपके सामने है, उस पर टिकना उसे कठिन लगता है। और यही हमारी सबसे बड़ी उलझन है। हम जीवन को जीने के बजाय उसे पहले ही सोचकर थका देते हैं। ज़्यादा सोचना ऐसा है जैसे आप नदी के किनारे खड़े होकर हर लहर का हिसाब लगाने लगे। यह लहर कितनी ऊंची है, अगली कितनी तेज होगी, कहीं पानी बढ़ तो नहीं जाएगा। और इसी गिनती में आप नदी की सुंदरता देखना भूल जाते हैं। मन का स्वभाव है तुलना करना, कल्पना करना, डरना और बार बार वही दृश्य दोहराना जिसे वह खतरा मानता है। जब भी कोई समस्या आती है, समस्या से ज़्यादा आपका विचार आपको परेशान करता है। मान लीजिए परीक्षा है, असली परीक्षा 3 घंटे की है, पर मन ने उसे 3 हफ्ते पहले से शुरू कर दिया और हर दिन चिंता की आग में आपको जलाता रहा। मान लीजिए घर में किसी ने कठोर शब्द कह दिए। शब्द कुछ पल के थे, पर मन ने उन्हें सैकड़ों बार दोहराया, हर बार नया अर्थ जोड़ा, हर बार नया दर्द पैदा किया। क्या आपने कभी सोचा है, यदि वही बात आप उतनी ही देर तक सोचते जितनी देर वह वास्तव में चली, तो क्या वह इतना भारी लगती? नहीं, पर मन रुकना नहीं चाहता। उसे कहानी बनानी है, और कहानी जितनी दुखद होगी वह उतनी ही गहराई से आपको बांध लेगा। यही वह अदृश्य जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं और हमें लगता है कि दुनिया हमें बांध रही है, जबकि सच में हमारे अपने विचार हमें बांध रहे होते हैं। ज़्यादा सोचना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है, क्योंकि हर बार मन आपको सबसे बुरा परिणाम दिखाता है और आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि मन ने 100 बार असफलता का दृश्य दिखा दिया। आप किसी रिश्ते में खुलकर बोल नहीं पाते, क्योंकि मन ने पहले ही अस्वीकार का डर पैदा कर दिया। आप रात को सो नहीं पाते, क्योंकि मन ने कल की चिंता का पहाड़ बना दिया। और आश्चर्य यह है कि इन सब का कोई ठोस आधार नहीं होता, फिर भी वे सच जैसे लगते हैं। मन का यह खेल बहुत सूक्ष्म है। वह आपको यह एहसास नहीं होने देता कि वह खेल रहा है। वह कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूँ, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे वही सावधानी भय में बदल जाती है और भय जीवन की गति को रोक देता है। क्या आपने बच्चों को देखा है? वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। वे हर कदम का हिसाब नहीं लगाते, इसलिए उनमें आनंद है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ती है, पर उसके साथ डर भी बढ़ता है, क्योंकि हमने सोचना सीख लिया पर रुकना नहीं सीखा। जैसे आधा सोचना ऐसा है जैसे आप बीज को बार बार खोद कर देखें कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। इस प्रक्रिया में बीज मर जाता है। जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं, पर मन तुरंत परिणाम चाहता है, और परिणाम न दिखे तो चिंता पैदा करता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, पिछले वर्षों में जिन बातों को लेकर आपने सबसे ज्यादा चिंता की, उनमें से कितनी सच में वैसी ही हुई जैसी आपने सोची थी? बहुत कम। और जो हुई भी, उनसे आप गुजर गए। आप टूटे नहीं, आप अभी भी यहाँ हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर सहने की क्षमता थी, पर मन ने पहले ही आपको कमजोर मान लिया था। ज़्यादा सोचना आपको वर्तमान की शक्ति से दूर कर देता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस समय में खर्च होती है जो आया ही नहीं। यह वैसा ही है जैसे आप घर के दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले तूफान से डरते रहें और अंदर जलता दीपक बुझा दें, जबकि तूफान शायद आए ही नहीं। मन को हर समय नियंत्रण चाहिए, उसे अनिश्चितता पसंद नहीं। पर जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। आप जितना उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतना फिसलेगा। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं, तभी मन का बोझ हल्का होने लगता है। ज़्यादा सोचना अक्सर इस भ्रम से पैदा होता है कि अगर मैं हर संभावना पर विचार कर लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। पर सच्चाई यह है कि जीवन गणना से नहीं, विश्वास से चलता है। विश्वास का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि यह समझ है कि जो मेरे बस में है मैं उसे पूरी निष्ठा से करूंगा, और जो मेरे बस में नहीं उसे सोच सोच कर अपने हृदय पर पत्थर नहीं रखूंगा। आप देखिए, जब आप बहुत थक जाते हैं और अंत में कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण भीतर थोड़ी शांति उतरती है, क्योंकि आपने सोचने का पहिया थोड़ी देर के लिए रोक दिया। यही संकेत है
ज़्यादा सोचना आपको भविष्य का भविष्यवक्ता नहीं बनाता, वह केवल वर्तमान का आनंद छीन लेता है। और जब वर्तमान ही हाथ से निकल गया तो भविष्य चाहे कितना भी अच्छा आए, उसका स्वाद फीका लगेगा। इसलिए ठहरिए, अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़िए मत, बस पहचानिए कि वे विचार हैं, सत्य नहीं। जब यह समझ धीरे धीरे बैठने लगती है तब मन की पकड़ ढीली होने लगती है। आप पाएंगे कि कई चिंताएं बिना समाधान के ही समाप्त हो गईं, क्योंकि वे केवल कल्पना थी। और तब भीतर से एक शांत स्वर उठेगा जो कहेगा, ज़्यादा मत सोचो, जीवन को इतना भी जटिल मत बनाओ जितना वह है ही नहीं। यह संसार अपने नियम से चल रहा है। सूरज रोज उगता है, रात के बाद सुबह आती है, बीज से वृक्ष बनता है और कठिन समय के बाद सहज समय भी आता है। यदि प्रकृति हर क्षण घबराकर सोचने लगे तो एक भी फूल न खिले, पर वह अपने नियम पर विश्वास करती है, इसलिए खिलती है। आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं। आपके भीतर भी वही शक्ति है। जरूरत केवल इतनी है कि आप अपने विचारों के शोर को थोड़ा कम करें, ताकि भीतर की वह धीमी पर सच्ची आवाज़ सुनाई दे सके, जो हमेशा से कह रही है कि सब ठीक है, सब ठीक होगा। और जितना आप सोच रहे हैं, जीवन उससे कहीं अधिक सरल है। जब यह बात दिल में उतरने लगती है तब ज़्यादा सोचने का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है और आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप अपने मन के मालिक हैं, उसके कैदी नहीं। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जिसमें चिंता की जगह समझ लेती है, भय की जगह भरोसा और भारीपन की जगह हल्कापन। क्योंकि आपने तय कर लिया है कि हर विचार को सच नहीं मानना, हर डर को भविष्य नहीं बनाना और हर छोटी बात को जीवन का अंतिम निर्णय नहीं समझना। यही पहला कदम है जो आपको उस शांति की ओर ले जाता है जहां से जीवन सच में सुंदर दिखने लगता है। जब आप ये समझने लगते हैं कि ज़्यादा सोचना ही आपके दुखों की जड़ है, तब एक नया प्रश्न उठता है कि फिर मन को शांत कैसे किया जाए। क्योंकि मन को केवल यह कह देने से कि चुप हो जाओ, वह चुप नहीं होता। मन वर्षों से भागता आया है, वह एक ही क्षण में स्थिर नहीं होगा, पर उसे स्थिर किया जा सकता है यदि आप उसका स्वभाव समझ लें। मन को अतीत से प्रेम है, क्योंकि वहाँ वह पुरानी बातों को दोहराकर खुद को सही साबित करता है। और उसे भविष्य से भी प्रेम है, क्योंकि वहाँ वह कल्पनाओं का महल बना सकता है। पर उसे वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में उसे टिकना पड़ता है और टिकना ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। आप जरा ध्यान से देखिए, जब आप अकेले बैठते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब मन तुरंत कोई पुरानी घटना उठा लाता है या कोई आने वाली चिंता सामने रख देता है, ताकि आपको लगे कि आप व्यस्त हैं, जबकि आप केवल विचारों में उलझे होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग शांति से बैठ नहीं पाते। उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि खाली बैठते ही मन का शोर सुनाई देने लगता है। पर सच तो यह है कि शांति बाहर से नहीं आएगी, वह भीतर से ही प्रकट होगी। और भीतर तभी प्रकट होगी जब आप वर्तमान क्षण को पकड़ना सीखेंगे। वर्तमान क्षण क्या है? यह वही है जो अभी हो रहा है। आपकी सांस का आना और जाना, आपके हृदय की धड़कन, आपके आसपास की हल्की सी ध्वनि, यह सब वर्तमान है। जब आप पूरी सजगता से अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अतीत या भविष्य में जाने का अवसर नहीं मिलता। यही मन को शांत करने का पहला रहस्य है, ध्यान को वर्तमान में टिकाना। आप यह मत सोचिए कि यह कोई कठिन साधना है, यह तो बहुत सरल है, पर सरल होने के कारण ही हम इसे महत्व नहीं देते। सुबह उठते ही कुछ क्षण अपनी सांस को महसूस कीजिए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। केवल देखिए कि वह कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, और जैसे ही मन भटके उसे धीरे से वापस ले आइए। बार बार ऐसा करने से मन को एक नया अभ्यास मिलता है। वह समझने लगता है कि उसे हर समय भागना नहीं है, वह रुक भी सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों पर आप पहले घंटों सोचते थे, अब वे उतनी देर तक नहीं टिकती, क्योंकि आपने मन को नया मार्ग दिखा दिया है। मन को रोकना नहीं है, उसे दिशा देनी है। जैसे नदी को बांध कर रोकेंगे तो वह उफन जाएगी, पर उसे सही मार्ग देंगे तो वह खेतों को सींचेगी। वर्तमान में रहना कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाइए, हर निवाले का स्वाद महसूस कीजिए। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनिए, बीच में अपने विचारों की कहानी मत जोड़िए। जब चल रहे हो तो अपने कदमों की चाल पर ध्यान दीजिए। ये छोटे छोटे अभ्यास मन को सिखाते हैं कि जीवन अभी है, न कि कल था या कल होगा। आप देखेंगे कि वर्तमान में रहते ही चिंता की तीव्रता कम होने लगती है, क्योंकि चिंता को जीवित रहने के लिए कल्पना चाहिए, और वर्तमान में कल्पना की जगह अनुभव होता है। अनुभव शांत होता है, वह सीधा होता है, उसमें कहानी नहीं होती। जब आप बारिश को देखते हैं और केवल उसकी बूंदों को गिरते हुए देखते हैं, तब मन कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वह उस दृश्य में डूब जाता है। यही डूबना शांति है। मन को शांत करने का दूसरा रहस्य है स्वीकार करना। हम अधिक इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को अपने अनुसार देखना चाहते हैं। यदि कोई बात हमारे मन के विपरीत हो जाए तो हम उसे बदलने की कोशिश में सोचते ही रहते हैं। पर हर घटना आपके नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें आपके प्रयास से बदलेंगी और कुछ नहीं बदलेंगी, और जो नहीं बदलेंगी उन्हें सोचकर भी नहीं बदला जा सकता। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में
कुछ चीज़ें आपकी इच्छा से बाहर हैं, तब मन का संघर्ष कम हो जाता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को पहचानना है। जैसे दिन के बाद रात आएगी, आप चाहें या ना चाहें, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, और यह समझ लेना ही मन को संतुलित करता है। मन को शांत करने का तीसरा रहस्य है स्वयं से सही प्रश्न पूछना। जब भी कोई चिंता उठे, खुद से पूछिए, क्या यह बात अभी इसी क्षण हो रही है या मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूँ। अधिकतर समय आप पाएंगे कि चिंता भविष्य की है और भविष्य अभी आया ही नहीं। तब आप धीरे से खुद को वर्तमान में लौटा सकते हैं। यह अभ्यास बार बार करना होगा, क्योंकि मन पुरानी आदतें जल्दी नहीं छोड़ता, पर धैर्य से किया गया प्रयास फल देता है। याद रखिए, मन आपका शत्रु नहीं है, वह केवल अनियंत्रित है, और अनियंत्रित इसलिए है क्योंकि आपने उसे दिशा नहीं दी। जैसे घोड़ा यदि बिना लगाम के दौड़े तो गिरा सकता है, पर लगाम के साथ वही घोड़ा आपको सही स्थान तक पहुंचा सकता है। मन भी वैसा ही है। जब आप वर्तमान में टिकना सीख जाते हैं, तब एक गहरी शांति भीतर उतरने लगती है, जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, वह अनुभव की जाती है। उस शांति में आप देखते हैं कि जीवन उतना उलझा हुआ नहीं है जितना आपने सोच रखा था। समस्याएं हैं, पर वे पहाड़ नहीं, वे रास्ते के पत्थर हैं जिन्हें पार किया जा सकता है। वर्तमान में रहने से आपकी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह एक जगह केंद्रित होती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, कदम दृढ़ होते हैं और डर कम होता है। मन को शांत करना किसी चमत्कार से कम नहीं, पर यह चमत्कार बाहर से नहीं आएगा, यह आपके अपने अभ्यास से जन्म लेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचार आते हैं, पर आपको बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं और आपको डुबोती नहीं, क्योंकि आप उनके साक्षी बन चुके हैं। और जब यह स्थिति आने लगती है, तब जीवन का रंग बदलने लगता है, क्योंकि अब आप हर छोटी बात पर घबराते नहीं, हर अनिश्चितता पर टूटते नहीं। आप देखते हैं, समझते हैं और फिर शांत मन से आगे बढ़ते हैं। यही मन की सच्ची शांति है, जो अधिक सोचने की आदत को धीरे धीरे समाप्त कर देती है और आपको उस स्थिरता तक ले जाती है जहां से जीवन स्पष्ट दिखता है, सरल दिखता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ने योग्य बन जाता है। जब मन धीरे धीरे वर्तमान में ठहरना सीख लेता है, तब जीवन का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है, और वह है विश्वास की शक्ति। अधिक सोचने की आदत केवल डर से पैदा होती है, और डर वहां जन्म लेता है जहां विश्वास कम होता है। जिस क्षण आपको भरोसा हो कि जो भी होगा वह अंत में आपके हित में ही बदलेगा, उसी क्षण मन का आधा बोझ उतर जाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाई आएगी, पर वह आपको तोड़ेगी नहीं, वह आपको गढ़ेगी। आप अपने पिछले जीवन को याद कीजिए। कितनी बार आपको लगा कि अब सब समाप्त हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, पर समय बीता, परिस्थिति बदली, और आज वही घटना एक सीख बनकर रह गई। उस समय यदि किसी ने आपसे कहा होता कि धैर्य रखो, सब ठीक होगा, तो शायद आपको विश्वास न होता। पर आज पीछे मुड़कर देखने पर आप समझते हैं कि हर कठिन मोड़ ने आपको कुछ सिखाया, कुछ मजबूत बनाया। यही जीवन का अदृश्य नियम है। जो टूटता हुआ दिखता है, वही भीतर से नया आकार ले रहा होता है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो बाहर से अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, पर उसी अंधेरे में अंकुर फूटता है, और एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर खड़ा होता है। यदि बीज सोचने लगे कि मुझे मिट्टी ने ढक लिया, सब समाप्त हो गया, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा, पर वह प्रकृति पर विश्वास करते इसलिए बढ़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा। अधिक सोचने से आप हर परिस्थिति को शंका की दृष्टि से देखते हैं, पर विश्वास करने से आप हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं। जब आप बार बार अपने मन में कहते हैं कि सब अच्छा होगा, तो यह केवल शब्द नहीं रहते, वे धीरे धीरे आपकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। आपका मन उसी दिशा में संकेत खोजने लगता है जहां आशा है, जहां संभावना है। यह कोई जादू नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा का परिवर्तन है। आप जिस विचार को बार बार दोहराते हैं, वह आपके स्वभाव का रूप ले लेता है। यदि आप प्रतिदिन कहते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका मन उसी के प्रमाण ढूंढेगा। पर यदि आप कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका मन उसी दिशा में कार्य करेगा। विश्वास आपके भीतर एक स्थिर आधार बनाता है जिस पर आप खड़े रह सकते हैं, चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों न चल रही हो। बिना विश्वास के मन हर झोंके से हिल जाता है, पर विश्वास होने पर भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है। यह केंद्र ही आपकी असली शक्ति है। आप देखिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह चल सकता है। यदि वह हर गिरने के बाद सोचने लगे कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो वह वहीं बैठ जाएगा। इसी तरह जीवन में भी विश्वास आपको गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। विश्वास का एक और गहरा पक्ष है, वह है स्वयं पर भरोसा। अक्सर हम बाहर की शक्तियों पर तो विश्वास कर लेते हैं, पर खुद पर नहीं करते। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें हरा देंगी, लोग हमें रोक देंगे, समय हमारे खिलाफ है, पर हमने अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचाना ही नहीं। जब आप स्वयं से कहते हैं कि चाहे जो भी आए,
मैं सामना कर लूंगा, तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा आपको भीतर से मजबूत करती है। आप समस्या को देखकर घबराते नहीं, बल्कि सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए कौन सी सीख छिपी है। यही दृष्टिकोण परिवर्तन है जो अधिक सोचने की आदत को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। विश्वास अंधी आशा नहीं है, वह जागरूक स्वीकृति है कि जीवन एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। यदि आप हर दिन मिट्टी खोदकर देखें कि बीज बढ़ा या नहीं, तो वह नष्ट हो जाएगा। पर यदि आप उसे पानी दें, धैर्य रखें और भरोसा रखें, तो वह स्वयं बढ़ेगा। इसी प्रकार अपने प्रयास कीजिए, ईमानदारी से कर्म कीजिए, पर परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत कीजिए। परिणाम समय के साथ आएगा और अक्सर वह आपके अनुमान से बेहतर ही होता है। विश्वास आपको वर्तमान में स्थिर रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भविष्य अपने समय पर खुलेगा। जब यह भाव भीतर गहराता है, तब मन का डर कम होने लगता है, और डर कम होते ही अधिक सोचने की जड़ सूखने लगती है। आप पाएंगे कि अब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आप ठहर कर देखते हैं, समझते हैं और फिर शांत मन से निर्णय लेते हैं। यही विश्वास का चमत्कार है, जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर सब कुछ बदल देता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तो धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियां भी बदलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब उन्हें देखने वाली आपकी दृष्टि बदल चुकी होती है। जीवन तब एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा लगता है, जिसमें हर मोड़ का अपना अर्थ है, हर चुनौती का अपना उद्देश्य है और हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ वरदान है। जब आप इस रहस्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर से एक शांत वाक्य उठता है, जो बिना शोर के कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, जीवन मेरे साथ है और अंततः सब अच्छा ही होगा। यही विश्वास की सच्ची शक्ति है, जो मन को स्थिर करती है, हृदय को हल्का करती है और आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ाती है जहां चिंता की जगह भरोसा ले लेता है और भय की जगह साहस। जब विश्वास की लौ भीतर जलने लगती है, तब उसे स्थिर रखने के लिए एक अभ्यास आवश्यक होता है, क्योंकि बिना अभ्यास के मन फिर पुरानी आदतों की ओर लौट सकता है। इसीलिए अब बात केवल समझ की नहीं, अनुभव की है। यदि आप सच में चाहते हैं कि ज़्यादा सोचना धीरे धीरे समाप्त हो, तो आपको अपने भीतर एक छोटी सी साधना जगानी होगी, जो कठिन नहीं पर नियमित होनी चाहिए। यह साधना किसी विशेष स्थान, विशेष वस्त्र या विशेष समय की मोहताज नहीं है। यह तो केवल आपकी सजगता मांगती है। सुबह जब आपकी आंख खुले, उस क्षण तुरंत उठकर भागिए मत। कुछ पल वैसे ही लेटे रहिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। ध्यान दीजिए कि हवा भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। बस इतना ही कीजिए, कोई जटिल प्रयास नहीं, केवल देखना है। जैसे ही मन दिन भर की सूची बनाना शुरू करे, उसे प्रेम से कहिए कि अभी नहीं, अभी मैं केवल इस क्षण में हूँ। यह छोटा सा विराम आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि दिन की शुरुआत यदि शांति से हो तो मन उतना बिखरता नहीं। फिर धीरे से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय पर हाथ रखकर 3 वाक्य मन ही मन दोहराइए। मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ और जो भी होगा वह मेरे हित में होगा। शुरू में मन इन वाक्यों पर विश्वास नहीं करेगा, वह कहेगा यह केवल शब्द हैं, पर आप रुकिए मत। शब्दों को दोहराते रहिए, क्योंकि शब्द ही धीरे धीरे विचार बनते हैं और विचार ही स्वभाव बनते हैं। दिन भर में जब भी चिंता उठे, तुरंत उसे दबाइए मत। पहले उसे पहचानिए। अपने आप से पूछिए कि यह विचार मुझे कहाँ ले जा रहा है। क्या यह मुझे मजबूत कर रहा है या कमज़ोर? यदि वह आपको कमज़ोर कर रहा है, तो एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिना आकाश को छुए आगे बढ़ जाते हैं। आप आकाश हैं, विचार केवल बादल हैं। साधना का दूसरा भाग है कृतज्ञता। दिन में एक बार, चाहे रात को सोने से पहले, 3 बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत साधारण लग सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो मन कमी से हटकर पूर्णता की ओर जाता है, और जहां पूर्णता का भाव होता है, वहां चिंता टिक नहीं पाती। धीरे धीरे आपका ध्यान इस बात पर जाएगा कि जीवन में केवल समस्याएं नहीं, अनेक छोटी छोटी कृपाएं भी हैं, जो हर दिन चुपचाप मिलती रहती हैं। साधना का तीसरा भाग है मौन। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखिए जब आप बिना किसी बातचीत, बिना किसी उपकरण, बिना किसी शोर के केवल शांत बैठें। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पर आप टिके रहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आप अपने विचारों से अलग होना सीखते हैं। जब आप देखते हैं कि विचार आ रहे हैं और आप उन्हें केवल देख रहे हैं, तब एक दूरी बनती है और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके देखने वाले हैं, और यह समझ ही अधिक सोचने की जड़ को काट देती है। साधना का चौथा भाग है सजग कर्म। जो भी कार्य करें, पूरे मन से करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब आप कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो मन अनावश्यक भटकाव से बचता है। आधा मन काम में और आधा मन चिंता में। यही थकान का कारण है। पर जब मन एक दिशा में होता है, तो ऊर्जा बिखरती नहीं। इस अभ्यास को कुछ दिनों तक नियमित कीजिए। आप पाएंगे कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है, जो पहले नहीं थी। समस्याएं अभी भी आएंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर आपका प्रतिक्रिया देने का ढंग बदल जाएगा। जहां पहले घबराहट होती थी,
वहां अब ठहराव होगा। जहां पहले बेचैनी थी वहां अब विचारपूर्वक कदम होगा। यही साधना का चमत्कार है, जो धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देता है। और जब यह रूपांतरण गहराता है तब आप अनुभव करते हैं कि शांति कहीं बाहर से नहीं आई, वह तो हमेशा भीतर थी, केवल विचारों के शोर में दब गई थी। अब वह स्पष्ट सुनाई देने लगती है और वही शांति आपको जीवन की अगली समझ की ओर ले जाती है, जहां आप यह देखने लगते हैं कि हर घटना, हर मोड़ और हर परिवर्तन के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहा है। अब अंतिम सत्य को शांत मन से सुनिए, क्योंकि यहीं आकर सारी बातें एक धागे में जुड़ जाती हैं। जीवन कभी आपके विरुद्ध नहीं चलता, वह आपको जगाने के लिए परिस्थितियां देता है। जिस कठिनाई को आप बोझ समझते हैं वही आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। यदि अंधेरा न हो तो प्रकाश की कीमत कौन जाने, यदि असफलता न मिले तो प्रयास की आग कैसे जले। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। थोड़ा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए कि यह भी मेरे निर्माण का हिस्सा है। अधिक सोचने से रास्ता उलझता है, पर विश्वास से रास्ता खुलता है। आप केवल अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए, बाकी परिणाम को समय पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ नहीं रुकता। इसलिए चिंता की जगह भरोसा चुनिए, भय की जगह साहस चुनिए और हर सुबह यह निश्चय कीजिए कि चाहे जो भी हो, मैं टूटूंगा नहीं, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब भीतर से एक गहरी शांति उठती है, जो धीरे से कहती है कि सच में जीवन में सब अच्छा होगा।